माय डियर फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। कल की माननीय उच्च न्यायालय की कार्रवाई के बाद की जो भी प्रक्रिया रही हैं और उसके प्रति जो क्रिया सामने आई है, आज वो आपके सामने इस न्यूज़पेपर के दिए गए न्यूज़ के आधार पर आपके सामने आया है। और कुछ लोग इस न्यूज़पेपर में छपी खबर का गलत इस्तेमाल करते हुए हमारे कस्टमर्स को, इससे पहले कि बरगलाएं, मैं इस न्यूज़ का पूरा विश्लेषण कर देता हूं। और मेरे जो विश्लेषण होंगे वो आधारित होंगे पूरे साक्ष्यों पर और आगामी कार्रवाई पर, जिसे आप देखेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल की जो प्रक्रिया, एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कोर्ट की, और उसके आधार पर इस न्यूज़ के अंदर लिखी गई बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस हद तक इस न्यूज़ के अंदर लिखी बातें सही और भ्रामक हैं। हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए 60,000 करोड़ का, उसी के आधार पर हमेशा जब भी कोर्ट की कार्रवाई होती थी तो माननीय सरकारी वकील के द्वारा हमेशा से बात यही रखी जाती थी कि 60,000 करोड़ रुपए का गबन हुआ है, जिसकी वजह से कई बार कोर्ट के अंदर अपनी बात रखने की हम कोशिश करते थे, लेकिन कोर्ट में अपनी बात रख नहीं पाते थे क्योंकि माहौल हमारे लिए बिल्कुल नेगेटिव बनता चला जा रहा था। और उसी के आधार पर कुछ लोग प्रेरित होकर के, जिन लोगों ने पीछे अपनी पीआईएल या अपनी रिट डाली माननीय उच्च न्यायालय में, और इस पीआईएल के साथ उसको क्लब कराया कि हाँ, लिख कर कुछ बेनाप शनाप डाल दो ताकि इसका लोड बढ़ जाए, और इस बात को बगैर जाने बगैर समझे कि यदि कंपनी की तरफ से या माननीय न्यायालय की तरफ से इसके साक्ष्य मांग लिए जाएंगे तो ये क्या करेंगे। फिलहाल खैर, जब कल की कार्रवाई में हमारे न्यायाधीश उच्च न्यायालय के सामने जब सरकारी वकील ने अपनी बात रखनी शुरू करी तो उन्होंने तब भी 60,000 करोड़ से ही अपनी बात शुरू करी कि इस कंपनी ने 60,000 करोड़ का गबन किया है और ये कंपनी पैसा लेकर के भाग गई है। इसके बाद जब कल हमारे अधिवक्ता को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से, सुचारू तरीके से रखी कि 60,000 करोड़ का हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, इसका आज तक कभी भी कोई प्रूफ, कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। और जिन लोगों ने अपने दस्तावेज, अपने एफआईआर लिखवाए हैं, उसमें अनाप शनाप पैसों का जिक्र किया गया है। पैसे जो भी लेन देन किए गए बैंकों के थ्रू किए गए हैं और बैंक के स्टेटमेंट मौजूद हैं। ऑफिस हमारा सीज है, हमारा बैंक सीज है, पूरी तरीके सारे दस्तावेज जांच एजेंसियों के पास में हैं। उसमें जांच करके देखा जा सकता है कि हमने क्या लेन देन करी है, हमने कितना पैसा लिया है और कितना पैसा दिया है। हमारे ऊपर लगाए गए 60,000 करोड़ का जो आरोप है, ये बिल्कुल गलत है। यदि ऐसा आरोप हमारे ऊपर है या कोई भी व्यक्ति वो ये कहता है कि हाँ, उसने जो भी अपनी एफआईआर कंप्लेन में बात कह रखी है, वो अपने साक्ष्य प्रस्तुत करे कि उसने क्या पैसा दिया है और हमसे क्या पैसा प्राप्त किया है। हमने कभी मना नहीं किया कि हम अपने कस्टमर्स की वापसी नहीं करेंगे, हमने कभी मना नहीं किया कि हम अपनी लायबिलिटी नहीं खत्म करेंगे, लेकिन उन लोगों से एक बार साक्ष्य मांग लिया जाए जो हम पर क्लेम कर रहे हैं। हम तैयार हैं अपनी लायबिलिटी खत्म करने के लिए। हमारे वकील की तरफ से पैरवी किए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी तरफ से जो बात कही, मैं आपको उसको अक्षर सा बताना चाहता हूं कि माननीय न्यायाधीश महोदय ने सरकारी वकील महोदय से पूछा कि इसमें 60,000 करोड़ रुपए का जो जिक्र किया गया है, इसका कोई आपके पास में प्रमाण है जिसके एवज में माननीय अधिवक्ता, अपोजिशन वकील, सरकारी वकील ने जो बात कही, उन्होंने ये कहा कि जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू की तरफ से दिए गए दस्तावेज और डॉक्यूमेंट के आधार पर यह बात कही गई है। जिस पर माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जो बात कही वो ये थी कि क्या जांच एजेंसी इस जांच को सिर्फ ऑफिस में बैठकर कर रही है या कोई ऐसे साक्ष्य भी दिए गए हैं जिसके अंदर क्लेम किए गए पैसे का कोई साक्ष्य लगा हुआ है। और इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जांच एजेंसी के महानिदेशक, डीजी, डायरेक्टर जनरल को तलब किया कि अगली तारीख में जिन जिन लोगों ने जो भी आपके पास क्लेम किया हुआ है, जो भी क्लेम किया जा रहा है कंपनी के ऊपर, उसका जो भी आप पास प्रूफ है 60,000 करोड़ का, उस प्रूफ के साथ हाजिर हों। यानी जो तलबी की गई है, उस तलबी का जांच के साथ जो संबंध जोड़ा गया है, वो संबंध इस आधार पर जोड़ा है कि हमारे अधिवक्ता ने यह कहा कि जांच को अगर सही तरीके से की जाए और सही डाटा हमें दिया जाए, सही हमें क्लेम किया जाए, तो हमारे पास इतना सामर्थ्य है कि हम लायबिलिटी खत्म कर सकते हैं। और ये जांच सही से ना किए जाने की वजह से ये केस बढ़ता चला जा रहा है। इसी क्रम में मुख्य न्यायाधीश महोदय ने
जब सरकारी अधिवक्ता से पूछा कि ये जो 60,000 करोड़ का क्लेम है, इस 60,000 करोड़ क्लेम का कोई साक्ष्य है? लोगों ने जो क्लेम मारा है उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाया है, कुछ एविडेंस लगाया है। तो जब सरकारी अधिवक्ता महोदय ने अपनी तरफ से जांच एजेंसी की तरफ बात रखते हुए कहा कि जांच एजेंसी की तरफ से दिए गए दस्तावेजों के आधार पर यह बात हमने रखी है, तब मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जांच एजेंसी के डायरेक्टर जनरल को इस बात का, यानी कोर्ट जब भी कोई आदेश पारित करती है तो हमेशा हायर अथॉरिटी को पारित करती है, इस बात का आदेश किया गया कि जो क्लेम किया गया है उसके क्या साक्ष्य आपने जांच में पाए हैं। क्या कहीं कोई ऐसी ट्रेल आपको मिली है कि कंपनी पैसा लेकर भाग गई है? क्या कहीं ऐसी कोई ट्रेल मिली है कि कंपनी ने पैसे का मिसयूज किया है? आपके पास कंपनी का ऑफिस है, आपके पास कंपनी का पूरा डेटा है, आपके पास कंपनी का बैंक अकाउंट है। इनमें जांच करने में क्या आपने ये पाया है कि हाँ, कंपनी ने 60,000 करोड़ का गबन किया है और कंपनी पैसे लेकर भागी है? अगली तारीख पे इन साक्ष्यों के साथ तलब किया गया है कि आपके पास जो भी क्लेम है उस क्लेम के आधार पर जितना भी आपका साक्ष्य उसे लेकर हाजिर हों। अब इस पूरी प्रक्रिया को आप किस नज़र से देखते हैं, मैं आपके सामने इस बात को खुद रखता हूं। आगे कोर्ट की प्रक्रियाओं में सारी चीजें आपके सामने समक्ष खुद ब खुद आ जाएंगी। इसके साथ ही साथ मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अब से 2-3 दिन पहले मैंने अपना आखिरी ऑडियो डाला था जिसमें हमने भी साक्ष्य की मांग करी थी कि जो लोग कंपनी पे क्लेम करके बैठे हुए हैं एफआईआर की, वो सारे के सारे लोग अपनी तैयारी कर लें अपने दस्तावेज के लिए। क्योंकि अगर आपके पास ये साक्ष्य नहीं मिले तो माननीय न्यायालय में हम उन सारी एफआईआरों के खिलाफ में जाएंगे जिसमें हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। अब जो लोग साक्ष्य अपना दे रहे हैं, दे पाएंगे, हम उनकी तरफ से खुद पैरवी कर लेंगे कि हाँ, ये हमारी तरफ से ये चीज़ मान्य किया गया, ये हमारी तरफ से चीज़ वेरीफाई की गई है। लेकिन ये सारे के सारे मामले सिर्फ उनके होंगे या माने जा रहे हैं जो लोग हमको अपना दस्तावेज देंगे। और मैं निवेदन करूंगा उन सभी लोगों से जिन्होंने अनाप शनाप एफआईआर करा रखी है कि अगर आपकी एफआईआर सच है, सही है, और आपने उस एफआईआर के अंदर जो भी बात लिखी हो उसके साक्ष्य हैं, तो आगामी दिनों में आपके पास जो नोटिस हमारी तरफ से भी जाएगी, आप उसमें अपने सारे दस्तावेज साथ हमारे दिए गए एड्रेस भेजिएगा। अन्यथा हम उन सारी एफआईआरों की एक लिस्ट बनाकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष खुद ब खुद अपनी तरफ से प्रस्तुत करेंगे कि हमारे साथ गलत किया जा रहा है। फिलहाल इस न्यूज़ में जो बात कही गई है उस बात में, और जो कल का रहा है न्यायिक प्रक्रियाएं और कल कोर्ट का जो प्रक्रिया रही, उसका आपस में ये रिश्ता है। अब आप खुद फैसला कर लें कि आपको सच के साथ जाना है या इस प्रकार की चीज़ों के साथ जाना है जहां पर आप भ्रमित हों। फिलहाल अगली वॉइस नोट में मैं आप लोगों को कुछ और भी सूचनाएं देने वाला हूं जो आने वाले टाइम में आपको, उन लोगों को जो लीगल में गए हुए हैं, जो उनको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी, और जिन्होंने लीगल में कोई भी एक्शन नहीं लिया है उन्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके लिए हम पूरी तरह से मौजूद हैं और उनकी लायबिलिटी ख़त्म कर रहे हैं। धन्यवाद।